हेलो बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट का आज है रिवीजन। बहुत सारे डाउट्स हैं कार्बोहाइड्रेट में। बहुत सारे बच्चे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, स्ट्रेट चेन बना ले रहे हैं तो साइक्लिक नहीं बना पा रहे हैं, डाइसैकेराइड नहीं बना पा रहे, पॉलीसैकेराइड नहीं बना पा रहे हैं। कुछ मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड सिमिलर हैं, या भाई मोनोसैकेराइड मिलके डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिलके क्या बन गए आपके पॉलीमर, है ना, तो या पॉलीसैकेराइड। तो कुल मिला के इनमें बड़ा गोल गोल कंफ्यूजन है। तो कुछ बच्चों ने, मैंने कहा भी था कि लिख के दो, तो बच्चों ने लिख के दिया है। जैसे तो हम लोग डाउट्स के बारे में ही बात करेंगे, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, ग्लूकोज। देखो हम बनाएंगे पहले, चलो भाई गैलेक्टोज कर लेते हैं। गैलेक्टोज बनाएंगे, बीच में हम ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक। फिर इधर हम मैनोज बनाएंगे। कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर बनाना है, सारे के सारे एल्डोज शुगर है। देखो, चूंकि कार्बोहाइड्रेट 5 पार्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। जो डाउट्स है वो मैं बता दे रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। सारे के सारे एल्डोज हैं। एल्डोज है मतलब सब में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक। तो अगर सब में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो स्ट्रक्चर देख ले, बनाए हम इस तरह करके। बनाओ भाई, मेरे साथ साथ बनाते रहो तो कोई समस्या नहीं होगी। CHO CH2OH, फिर CHO और ये CH2OH, ठीक। अब जितनी सिमिलरिटी थी ये हमने बना लिया। अब हम सबसे पहले बनाएंगे ग्लूकोज। देखो, दो दो कार्बन हमने बना दिए और सारे के सारे हेक्सोज है। कैसे हैं? एल्डोज के साथ साथ सारे के सारे हेक्सोज शुगर हैं, मतलब सब में 6 कार्बन है। दो दो कार्बन सब में बना लिया, इसका मतलब 4 कार्बन हमको और बनाने, तो 4 डंडी बना दो भाई। 2 3 4, इसमें भी 4 डंडी बनाओ। 1 2 3 4, इसमें भी बनाओ। 1 2 3 4, ठीक। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे आसान होता है। शुरू में 2 OH लगा दो, ठीक है। 2 OH लगा दो। 2 OH के बाद एक H आएगा और फिर OH आएगा। क्लियर? शुरू में 2 H लगा दो, फिर एक H एक OH आ जाएगा। अब इधर जो OH है तो इधर H हो जाएगा, इधर H है तो इधर OH हो जाएगा। ये OH है तो इधर H हो जाएगा, ये H है तो इधर OH हो जाएगा, इधर OH है तो इधर H हो जाएगा, ये OH है तो इधर H हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का, ठीक। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, पहले सारे के सारे ग्लूकोज बना लो, फिर डिफरेंस बता देते हैं, ठीक। ये बनाना आसान है। ये OH H OH H H, ठीक है। OH OH H OH, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब देखो ध्यान से, सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिए हमने। अब जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी नंबरिंग भी कर दो भाई। चलो, जो जो डिमांड है पूरी कर दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबकी नंबरिंग हो गई, ठीक। मैंने बताया था कि ग्लूकोज को अगर चौथी पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का चेंज कर दिया जाए, किस पोजीशन पे? चौथी पोजीशन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाए तो गैलेक्टोज हो जाएगा। देखो भाई, चौथी पोजीशन कौन सी है? चौथी पोजीशन है ये वाली, ठीक। ये है चौथा नंबर का कार्बन, मतलब जिधर OH है उधर H कर दो और जिधर H है उधर OH कर दो। ये बन गया आपका गैलेक्टोज। सिर्फ इतना डिफरेंस। फिर मैनोज की बात करें। मैनोज में मैंने समझाया था ग्लूकोज और मैनोज, केवल मैनोज की दूसरी पोजीशन पे। दूसरी पोजीशन कौन सी है? ये है। दूसरी पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, मैनोज बन जाएगा। जहां पे OH है वहां पे H लगा दो, जहां पे H है वहां पे OH लगा दो, बन गया, ठीक। तो देखो ध्यान से, अब ये
एक यहां पे चेंज कर दिया हमने, एक चौथी पोजीशन पे चेंज कर दिया। चौथी पोजीशन पे चेंज करेंगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा, दूसरी पोजीशन पे चेंज करेंगे तो मैनोज बन जाएगा। मतलब अगर बात करें तो ग्लूकोज और मैनोज दोनों एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एपीमर। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? एपीमर हैं। इसकी दूसरे नंबर का कार्बन, इसका दूसरे नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का ये ना, देखो केवल एक ही चेंज है, बाकी सेम है ग्लूकोज की तरह। तो ये क्या हो गया आपस में? ये हो गया आपस में एपीमर। ठीक वहीं हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात कर ले। गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज चौथी पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन में खाली चेंज है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर एकदम सेम है। यानी ये किस पोजीशन पे? C4 पोजीशन पे एक दूसरे के एपीमर है। और ग्लूकोज मैनोज की बात करें तो ये एक दूसरे से C2 पोजीशन पे एपीमर है। कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं एक काम और, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में बड़ा कंफ्यूजन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्लूकोज का बनाएंगे। जैसे बेंजीन रिंग बनाते थे कुछ उसी तरह बनाओ। बेंजीन रिंग बना दी, मैनोज की भी बनाओ भाई। बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, पहले स्केलेटन बना दो, बाद में फिनिशिंग करते रहेंगे हम लोग। ठीक, गैलेक्टोज की भी कर लो भाई। देखो कितना आसान है, ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक स्केलेटन हमने बना दिया। ठीक, अब यहां पे ये देखो, यहां पे हमको HOH का कॉन्फ़िगरेशन लगाना है। ठीक है, HOH का कॉन्फ़िगरेशन नंबरिंग कर लेते हैं भाई, नंबरिंग भी कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, स्केलेटन हो गया। ग्लूकोज की बात करें, सबसे पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। अगर साइक्लिक की बात करें तो यहां से ये H, ठीक, यहां से ये H निकलेगा और इसके साथ ये रिएक्शन, ये OH निकल जाएगा यहां से, या ये इसके साथ OH बना लेगा। ये H यहां से बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ OH बना लेगा। ठीक, यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां पे O। अब ये देखो, ये O यही है, इस कार्बन से ये OH भी जुड़ा है। ठीक, ये यहां वाला है एक कार्बन, पहला वाला। यानी अब ये अगर इस तरफ जुड़ता है इधर, तो ये रिंग के अंदर हो गया, इस तरफ जुड़ता है तो रिंग के बाहर हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको हम बनाते हैं ये OH H, इस तरफ हमने मान लिया। ठीक, अब इधर देखो दूसरे नंबर वाला, ये OH H, तीसरे नंबर वाला चेंज है, तीसरे नंबर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है ना इन दोनों से। इन दोनों का अगर इसको हमने इधर OH लगा दिया तो ये दोनों एक तरफ, तीसरे नंबर का अलग है, अलग है मतलब ये इधर OH हो जाएगा, ये इधर H हो जाएगा। चौथे नंबर का फिर सेम है, उसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? OH और ये H। ठीक, पांचवा नंबर ये है H और ये CH2OH हो गया, CH2OH हो गया। इसी कार्बन से ये CH2OH जुड़ा, इसी कार्बन से ये H जुड़ा, ये O तो इधर आ गया रिंग में। ठीक, ये हो गया भाई ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर। समझ में आया? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो इसको थोड़ा सा दूर करते हैं अभी, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये है ग्लूकोज, ये है हमारा ग्लूकोज। देखो समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं वो समझो खाली। मैनोज, अब देखो ध्यान से, ये बिलो द प्लेन है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। नीचे की तरफ अगर OH है तो बिलो द प्लेन होता है, और ऐसा जो ग्लूकोज होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था बच्चे का? डिफरेंस, ब्यूटी विश्वास है ना, डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड मैनोज बिकॉज द सिमिलर स्ट्रक्चर। इनका कहना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये मैनोज है। इनका कहना है दोनों स्ट्रक्चर मुझे सिमिलर लग रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है?
जबकि हमने यहां पे क्या बात करी कि दूसरी पोजीशन पे मैनोज का कॉन्फ़िगरेशन दूसरी पोजीशन दूसरे नंबर के कार्बन पे डिफरेंट है किससे, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज बना लेते हैं, फिर समझा देते हैं। OH H OH H, ठीक, H OH H और ये OH H हो गया। अब ध्यान से देखो, मैंने बना दिया दोनों ग्लूकोज। जो कहना था उनका कि ये है भाई अल्फा डी ग्लूकोज है, मैनोज मैंने अभी लिखा है, खाली इसको मैनोज में कन्वर्ट करना है। क्या है भाई मैनोज, क्या कहता है, दूसरे नंबर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज है दूसरे नंबर की पोजीशन पे। अब देखो अल्फा दोनों हो गए, दोनों पहले नंबर पे कार्बन पे बिलो द प्लेन OH लगा है, बिलो द प्लेन मतलब नीचे लगा है, इट मींस ये अल्फा होगा। अब दूसरी पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज कर दें, दूसरी पोजीशन पे जिधर H है उधर OH कर दो, जिधर OH है उधर H। जैसे ये है दूसरी पोजीशन, इधर कर दो H और इधर कर दो OH, ये हो जाएगा आपका अल्फा डी मैनोज। जो कंफ्यूजन था कि अल्फा डी ग्लूकोज और मैनोज क्या सेम है, तो सेम नहीं है। देखो बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बाकी स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ दूसरी पोजीशन के स्ट्रक्चर में चेंज है। देखो कंपैरिजन अगर करना है तो दूसरी पोजीशन मैनोज कैसे सिमिलर हुआ ग्लूकोज के, सिर्फ दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन की पोजीशन, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सेम। ये डिफरेंसेस याद करने के लिए बड़े आसान होते हैं। देखो ग्लूकोज मैनोज हमने बना लिया, अब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की। ठीक, गैलेक्टोज किस तरह से बनेगा, अब देखो ये हो गया, फिर वही बेंजीन रिंग, ठीक, ये लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले ग्लूकोज OH H OH H, इधर OH H OH H और ये CH2OH और ये H। नंबरिंग कर दें, चलो भाई नंबरिंग भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस कहां पे है, कहां पे डिफरेंस है, देखो ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे डिफरेंस है, चौथी पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें। चौथी पोजीशन कौन सी, ये है, ठीक। तो चौथी पोजीशन पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा, जिधर OH है उधर H लगा दो, जिधर H है उधर OH लगा दो, सिर्फ चौथी पोजीशन पे चेंज है। फोर्थ पोजीशन पे डिफरेंस देख लो भाई, ये हो जाएगा आपका गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड, और ये बिलो द प्लेन है इसलिए अल्फा डी गैलेक्टोज। अल्फा और बीटा समझने के लिए सिर्फ पहली पोजीशन पे हमें ध्यान रखना है कि अगर OH नीचे की तरफ है, अगर OH नीचे की तरफ है तो वो होगा अल्फा, अगर OH ऊपर की तरफ है तो वो होगा बीटा। बिलो द प्लेन, नीचे मतलब बिलो द प्लेन, ऊपर मतलब अबव द प्लेन। बिलो द प्लेन OH होगा तो अल्फा होगा, अबव चाहे ग्लूकोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहीं पे लगे हाथ हम देख लेते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये प्लस एपीमर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक डाउट क्लियर हो गया कि मैनोज और अल्फा डी मैनोज ग्लूकोज दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ दूसरी पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है और कोई भी डिफरेंस नहीं और कोई चेंज नहीं। ठीक, अब हम यहीं लगे हाथ फ्रक्टोज देख लेते हैं। देखो फ्रक्टोज में भी कितना हेक्सोज शुगर, अगर वो भी हेक्सोज शुगर है तो बना लेते हैं भाई। देखो उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको बनाने के लिए CH2OH और CH2OH। ठीक, ये क्या है, कीटोज है, ये एल्डोज शुगर नहीं है, ये कीटोज शुगर होगा। ठीक, ये क्या है हमारा फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोज जो है बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होगा कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां पे होगा, चेंज होगा पहले और दूसरे कार्बन पे। पहला कार्बन का चेंज हमने देख लिया, दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है तो बना दो भाई, 3 कार्बन बच रहे हैं, 3 कार्बन बना दो। कैसे बनेगा, देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या कहा, पहली और दूसरी पोजीशन पे चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर एकदम ग्लूकोज की तरह है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, छठी पोजीशन पे ऐसे, पांचवी पोजीशन पे OH H हो गया, फोर्थ पोजीशन पे
OH H हो गया, थर्ड पोजीशन पे H OH हो गया। ध्यान से देखो, बिल्कुल ग्लूकोज जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल ग्लूकोज जैसा। डिफरेंस कहाँ पे है इसमें, ये पहली और दूसरी पोजीशन पे, इसको हमने क्या कहा, फ्रक्टोज। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा ये जो है देखो, ये जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर हैं, मैनोज के स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिकली पाइरेनोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाइरेनोज बनाते हैं, ठीक। और फ्रक्टोज ज्यादातर फ्यूरेनोज बनाता है। क्या बनाता है, फ्यूरेनोज बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में पाइरेनोज भी बनते हैं। देखो 5 मेंबर्ड है, देख लो ऐसे करके। अब लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक। अब देखो क्या है, नंबरिंग कर लें, नंबरिंग कर लो भाई। यहां पे CH2H और यहां पे CH2H हो गया, पहली और छठी पोजीशन हो गई, ठीक। ये इधर देखो, ध्यान से देखो, नंबरिंग दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। 6 कार्बन आगे कि नहीं आगे। अब देखो दूसरी पहली पोजीशन पे CH2H हो गया, दूसरी पोजीशन पे जब ये H जाएगा तो ये यहां पे इस तरह से जाके यहां पे OH बना लेगा, ठीक। ये OH बना लिया। तीसरी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे देख लो, बाकी पहली और दूसरी खाली चेंज है, सिर्फ पहली और दूसरी पोजीशन, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, बाकी सब जैसे ग्लूकोज है वैसे ही बनेगा। तीसरी पोजीशन पे कैसे है, OH ऊपर है तो OH ऊपर बनाओ भाई, H नीचे, नीचे बनाओ। चौथी पोजीशन पे क्या है, OH नीचे है, ठीक भाई, OH नीचे कर लो, H ऊपर कर लो, ठीक। पांचवी पोजीशन पे ये H हो गया। ये हो गया आपका फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, 5 मेंबर्ड है भाई। कैसे बनती 5 मेंबर्ड, ऐसे बनती। तो कुल मिला के देखो ध्यान से, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एपीमर है, कैसे है वो समझ गया, ठीक। फ्रक्टोज ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, पहली दूसरी पोजीशन पे चेंज है, इन सबके साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ गए। अब देखो ये समझ लो अच्छे से कि यहां पे देखो अल्फा और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी मैनोज में डिफरेंस कहां पे है, सिर्फ दूसरी पोजीशन पे, और कहीं कोई चेंज नहीं है। ये बात हो गई ओवरऑल मोनोसैकेराइड की। जिसको मोनोसैकेराइड के ये 3-4 स्ट्रक्चर याद हो गए, ये 4 स्ट्रक्चर जिसको भी याद हो गए। अच्छा ये कैसा है, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। यही बीटा डी फ्रक्टोज होता तो यही OH ऊपर हो जाता, CH2 नीचे हो जाता। अल्फा है मतलब बिलो द प्लेन, नीचे है, यही OH ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इतना क्लियर। अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मोनोसैकेराइड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब हम बढ़ते हैं डाइसैकेराइड की तरफ। किसकी तरफ, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में इधर देखो ध्यान से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक। सुक्रोज पहले बनाते हैं हम, सुक्रोज। चलो भाई देखते हैं सुक्रोज क्या है, हमारा डाइसैकेराइड है। किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि ये जो होता है ग्लूकोज, ये होगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। और फ्रक्टोज कौन सा रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा बीटा डी फ्रक्टोज। और एक चीज क्या, इनके बीच में C1 C2 के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक। अब देखते हैं भाई स्ट्रक्चर। देखो मैंने क्या कहा, अगर आपको मोनोसैकेराइड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पूरे कार्बोहाइड्रेट में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, बनाओ भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ग्लूकोज का। कैसे बनाओगे, पहले बनाओ भाई बेंजीन रिंग।
लाइक दिस, ठीक। अल्फा अल्फा है मतलब बिलो द प्लेन, यानी OH नीचे रहेगा आपका, ठीक। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन में कैसे रहेगा? दूसरी पोजीशन में भी पहली पोजीशन की तरह रहेगा। तीसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन में उल्टा हो जाता है, OH H। फिर चौथी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे फिर वैसे ही हो जाता है। कैसे? चौथी पोजीशन पे ही जैसे पहली पोजीशन, यानी नीचे रहेगा OH, ऊपर H। फिर पांचवी पोजीशन पे CH2 OH और इधर H, ठीक। देखो ध्यान से, क्या समझाने की कोशिश की मैंने क्या कहा? CHO CH2 OH। कहीं भी भटक जाओ तो तुरंत स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक। कहीं भटक जाओ तो स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर बनाओ, भटकोगे नहीं। मैंने क्या, देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या कहा कि भाई पहली पोजीशन पर नीचे बिलो द प्लेन यानी अल्फा बना रहे हो। बिलो द प्लेन का मतलब अल्फा, ठीक। दूसरी पोजीशन भी नीचे रहेगा। तीसरी पोजीशन देखो उल्टी हो गई, तीसरी पोजीशन का हमने OH ऊपर कर दिया। चौथी पोजीशन में फिर वैसे ही जैसे पहली दूसरी, नीचे यानी हमने नीचे कर दिया, ठीक। पांचवी पोजीशन ये हो गई हमारी, क्योंकि ये वाला OH आके कहाँ लग रहा, H आके यहां लग रहा था, जिससे कि बॉन्ड बन रहा था, ठीक। तो ये बात एक हो गई। अल्फा बन गया, हमने क्या बना लिया? अल्फा डी ग्लूकोज, क्लियर। अब बनाएंगे हम बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी के पहले हम बना लेंगे अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने अल्फा को क्या कहा कि आसानी से बन जाएगा, ठीक। ये हो गई भाई बात। अल्फा बनाना है हमको, चलो एक लाइक दिस। अल्फा के लिए OH नीचे यानी CH2OH ऊपर, ठीक। इधर भी क्या है? CH2OH ऊपर, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा हमारा, क्या हो रहा है? HOH, है ना। इधर हो जाएगा हमारा H हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या करोगे? OH नीचे कर दो, H इधर OH और ये H हो गया, ठीक। यहां तक मेरे ख्याल से उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये उल्टा करो, थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों को, क्योंकि क्या है, मैंने कहा ना इधर क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। इस पे ध्यान दोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। नंबरिंग कर लो सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आ जाओ, किधर? इस तरफ लेके आ जाओ, और ये क्या रहेगा? ये H रहेगा ना, ठीक है भाई। चलो H बना लो, क्योंकि HOH रहेगा ना। चलो ऐसे करके देखते हैं एक बार। तो ये जो हमने बनाया, हमने क्या कहा? पहले हम क्या बना लेते हैं? अल्फा, है ना। ये है अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। हमको चाहिए क्या बनाने के लिए? बीटा डी फ्रक्टोज, मींस बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। अब बीटा डी फ्रक्टोज, देखो अल्फा अगर बन गया, और अल्फा में क्या पहली और दूसरी पोजीशन में डिफरेंस रहता है, बाकी HOH का अरेंजमेंट बिल्कुल ग्लूकोज की तरह रहता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे इसके ठीक नीचे बनाएंगे, है ना। ओके, इसी को, लेकिन अब हम बनाएंगे, हमको क्या चाहिए? बीटा, मींस इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कर दें? उल्टा कर दें। ये क्या है? OH। इस कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दें। उल्टा मतलब OH ऊपर कर दें, CH2OH इधर कर दें, ये हमारा H, ये OH, ये हमारा H, ये हमारा OH, और ये हमारा H, ये CH2OH। नंबरिंग की बात करो, कर लो नंबरिंग। इसकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक। हमने क्या कहा कि इसके बीच में लिंकेज कौन सा है? C1 और C2। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है रिमूवल ऑफ वाटर मींस इन दोनों के बीच से वाटर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? इसका ये पहला कार्बन है, इसका ये दूसरा कार्बन है, ये वाला दूसरा कार्बन है, मतलब ये ऐसे करके ये वाटर निकल जाएगा,
निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। अगर वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा भाई, बना लो ऐसे ही, इसको मिटा दे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए। ओके अब वाटर निकला, देखो ध्यान से, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे, अल्फा वाला, ठीक, अल्फा वाले में खाली H लगा दो, इधर CH2OH कर दो, इधर H कर दो, OH H H OH OH और ये H, ठीक। इधर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना दो, बना लो एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे बना था। इधर CH2OH कर लो, इधर H कर लो, इधर OH कर लो, इधर H कर लो, उल्टा कर दो, इधर OH कर दो, इधर फिर से H और ये CH2OH, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये वाला यहां का जो था, ठीक, यहां का H निकल गया, नीचे से OH आ गया, ठीक। ये O दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा और ये बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पोजीशन ध्यान से देखो, ये है पहली पोजीशन इसकी और ये है इसकी दूसरी पोजीशन। तो पहली यानी C1 और C2, C1 किसका, C1 अल्फा डी ग्लूकोज का, C2 किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का। ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, बीटा डी फ्रक्टोज का। अलग अलग करोगे तो बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। अब इन दोनों को अगर कंबाइंड करके बोलो तो ये है स्ट्रक्चर आपके सुक्रोज का। था कुछ मुश्किल, ग्लूकोज बनाया, बस आपको ये पता होना चाहिए सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है। दोनों के बीच में C1 C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, दोनों के बीच से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। देखो ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज स्ट्रक्चर अगर पता है तो C1 और C2 के बीच से अब कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर हो कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं, फिर देखते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, है ना। देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। देखो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बच्चों को क्या है नहीं घुसा दिमाग में, अब जो भी रहा हो, है ना, हो सकता है मेरे समझाने के तरीके में। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं माल्टोज का। किसका बनाते हैं, माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। माल्टोज किससे मिलकर बना है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक। इसके बीच में C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना, रिमूवल ऑफ वाटर। अब माल्टोज बनाना है तो दो ग्लूकोज बना लो, दोनों अल्फा डी रहेंगे, बना लो भाई, बनाओ। दोनों का हमने एक स्केलेटन खींच दिया। ठीक, बनाना शुरू करो, चलो भाई। H OH अल्फा है तो नीचे रहेगा, जाहिर सी बात है ना। H OH H OH चौथी पोजीशन का भी सेम रहेगा, इधर CH2OH और इधर ये H हो जाएगा। क्लियर, इधर देख लो, सेम बनाना है हमको। OH इधर क्या है, सेम वैसे ही है। ये तीसरी पोजीशन उल्टा हो जाएगा, यानी OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा। इधर OH H CH2OH और ये H, ठीक। ये दोनों हो गए अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी है अल्फा डी ग्लूकोज। चलो भाई नंबरिंग कर लेते हैं, है ना, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करो भाई, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर मेरे स्ट्रक्चर, मेरा लेक्चर्स आपने देखे हैं तो यहां बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको समझने में। C1 और C4 के बीच से वाटर निकालना है, तभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। C1 ये है, C4 ये है, ऐसे करके क्या करो, वाटर निकाल दो भाई। वाटर निकाल दोगे। अब अगर वाटर निकाल दिया तो यहीं समझ लो इसको भाई, इन दोनों के बीच से निकला ना, इन दोनों के बीच से वाटर निकला, इट मींस यहां पे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। 1 और 4 पोजीशन पे, 1 और 4 पोजीशन पे ये कंबाइंड करके क्या बनता है हमारा, माल्टोज बनता है।
माल्टोज। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन है एमाइलोज सुक्रोज, जो क्वेश्चन लिखा है ब्यूटी विश्वास ने, देख लेना, है ना। हाँ, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, ब्रैकेट में लिखा है सुक्रोज। तो पहली चीज तो सुक्रोज और एमाइलोज का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। सुक्रोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि एमाइलोज क्या है भाई, देखो ध्यान से, पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड में है स्टार्च, और स्टार्च होता है दो तरह का, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। ठीक, ये दोनों मिलकर बनते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज से, ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही, अल्फा डी ग्लूकोज से ही सब बना हुआ है, एमाइलोज भी एमाइलोपेक्टिन भी। ठीक, तो यहां पे तो जो ये केस हुआ कि सुक्रोज जैसा तो है ही नहीं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं हमारे माल्टोज से, तो कह सकते हो जो क्वेश्चन है उसका कि एमाइलोज का स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है माल्टोज के, बिल्कुल सिमिलर होगा, उसमें भी C1 और C4 लिंकेज ही होगा और स्ट्रेट चेन में ही होगा। बस फर्क यह है कि माल्टोज में सिर्फ दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये डाइसैकराइड का पार्ट है, और एमाइलोज की बात करें, ये पॉलीसैकराइड होता है, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स होंगी, यानी ये 10, 15, 20, 50 लगा दो सीरियल में ग्लूकोज तो बन जाएगा एमाइलोज, और जब दो रहेंगे तो ये बन जाएगा माल्टोज। कॉन्सेप्ट क्लियर? मींस जो एमाइलोज है, बात सिर्फ एमाइलोज ही नहीं, यहीं पे सेलुलोज की भी बात करो, यहीं पे सेलुलोज की भी बात कर लो, सेलुलोज भी भाई यहीं पे देखो पॉलीसैकराइड एक और है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सेलुलोज भी ग्लूकोज 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 से ही मिलकर बना है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से मिलकर बना है। एमाइलोज में कैसा है, माल्टोज की तरह अल्फा डी ग्लूकोज, ध्यान से समझो, सेलुलोज भी बना है ग्लूकोज से, एमाइलोज भी बना है ग्लूकोज से। देखो तीनों चीजों के कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करो। ये डाइसैकराइड है माल्टोज, माल्टोज आपका है डाइसैकराइड, ठीक। और हाँ एमाइलोज, एमाइलोज है आपका पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड। सेलुलोज, सेलुलोज है आपका पॉलीसैकराइड, ये भी है, ठीक। तो अब डिफरेंस क्या है भाई, देखो माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, क्लियर। एमाइलोज की बात की जाए 10 या 10 से ज्यादा, भाई ये यही है ना, 10 या 10 से ज्यादा इसी को बोलेंगे ना, क्या होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। पॉलीसैकराइड की बात करें सेलुलोज की, ये भी यही है भाई, पॉलीसैकराइड 10 या 10 से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, क्लियर। देखो सब में ग्लूकोज है, दो जोड़ दिया तो माल्टोज लाइक दिस, लगातार 10 हमने जोड़ दिए या 10 से ज्यादा जोड़ दिए तो एमाइलोज, क्योंकि माल्टोज और एमाइलोज दोनों में लगता है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। और सेलुलोज की बात करें जो कि प्लांट में पाया जाता है, और इसमें लगता है सारे के सारे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। देखो माल्टोज में भी समझो, माल्टोज में भी C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है, एमाइलोज में भी C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है, सेलुलोज में भी C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है, ठीक। C1 C4 लिंकेज इन तीनों में है। ये डाइसैकराइड है, ये दोनों पॉलीसैकराइड है। फर्क कहां पे है, जो आपका एमाइलोज है वो सारे के सारे उसमें अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, 1,4 लिंकेज से जुड़े होंगे। सेलुलोज की बात करें सारे के सारे बीटा डी ग्लूकोज होंगे। डिफरेंस क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ, बताओ भाई। हाँ ओके, क्लियर है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज,
अल्फा डी ग्लूकोज एमाइलोज स्टार्च का पार्ट है, स्ट्रेट चेन होगी, कोई ब्रांचिंग नहीं है। सेलुलोज कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन होगी, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके 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 ओके। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम दूसरा लैक्टोज की बात। देखो यहीं पे एमाइलोज क्लियर हो गया होगा, ये मिटा दूं? चलो भाई ध्यान से देखते चलो। देखो मैंने कहा ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं यहां पे, जो लेक्चर में थोड़ा बहुत कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूजन यहां पे दूर करना है। ओके भाई चलो, बचा क्या आपका? एक और डाइसैकेराइड बचा है, दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से। क्लियर? क्लियर? C1 और C4 के बीच में लिंकेज। देखो सुक्रोज में खाली C1 C2 है, बाकी माल्टोज और लैक्टोज दोनों में C1 और C4 लिंकेज है, ध्यान रखना। C1 और C4 के बीच में लिंकेज। गैलेक्टोज का C1 है, इसका C4। गैलेक्टोज बनाओ भाई। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन बना लो। ये हो गया लाइक दिस। पहले क्या बनाओ? CH2OH, H हो गया। ठीक, क्या बनाना है हमको? ग्लूकोज, ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो ये ऐसे रहता था बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन मतलब नीचे तो अल्फा। अब अगर ये अबव द प्लेन यानी OH किधर लग जाएगा? OH ऊपर लग जाएगा, H नीचे लग जाएगा, ये हो गया अबव द प्लेन। अबव द प्लेन हो गया यानी ये क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज पता चल गया, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज से। अब गैलेक्टोज बनाना है तो चौथी पोजीशन चेंज कर दो। बीटा है तो अबव द प्लेन यानी ऊपर रहेगा H, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, खाली चौथी पोजीशन, यही तो है चौथी पोजीशन। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पे आपका CH2H लग जाएगा, H। चौथी पोजीशन को पलट दो, इसकी चौथी पोजीशन यही है, चौथी पोजीशन को इसकी पलट दो, ऊपर कर दो तो बन जाएगा गैलेक्टोज। चूंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्यों? क्योंकि अबव द प्लेन OH लगा। मैंने कहा ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, मैनोज हो, फ्रक्टोज, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर की तरफ OH है तो बीटा मींस अबव द प्लेन होगा, तो बीटा, बिलो द प्लेन होगा तो अल्फा। ठीक, ये क्या है? गैलेक्टोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज हो गया। अब किसके किसके? C1 और C4 के बीच में। ये देखो C1 और ये C4 के बीच से निकलेगा क्या? हमारा वाटर निकलेगा। निकाल दो वाटर भाई, निकालो वाटर, निकालो भाई। ये लो और ये निकाल दिया हमने। ठीक, OH ले लिया, H यहां से ले लिया। क्लियर? निकाला? देखो ध्यान से, ये देखो H यहां से हटा दिया हमने और OH यहां से हटा दिया, OH यहां से हटा दिया। ठीक, अब बॉन्ड कैसे बनेगा? लाइक दिस, रेड से बना दें। ये O जो बचा था ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये चौथी पोजीशन, ये पहली पोजीशन, तो 1,4 कौन सा? C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ये क्या हमारा? ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, काउ मिल्क वगैरह में लैक्टोज होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से डाइसैकेराइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हो गया तो 2-3 बार और देखना वीडियो, इसको देख लेना, ओरिजिनल लेक्चर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, जिसने भी ओरिजिनल लेक्चर्स देखे हैं उसको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे समझ चुका है अच्छे से। डस्टर। ओके चलो भाई, अब हम करते हैं पॉलीसैकेराइड। एक काम और करते हैं पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में आपका क्या आ गया? स्टार्च आ गया आपका, ग्लाइकोजन आ गया आपका, सेलुलोज आ गया आपका, काइटिन आ गया, इनुलिन आ गया, हेपेरिन आ गया, है ना।
बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ। ठीक, स्टार्च दो तरीके का, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमने जो माल्टोज देखा था, माल्टोज का स्ट्रक्चर, किसका? माल्टोज मींस ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बना था, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना था एमाइलोज। माल्टोज में खाली 2 ग्लूकोज थे, और एमाइलोज की बात करें तो इसमें 10 या 10 से ज्यादा होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, कोई भी फर्क नहीं। एमाइलोपेक्टिन की बात करें, इसमें ब्रांचिंग होगी, मींस C1C4 बॉन्डिंग भी होगी और C1C6 भी होगी। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, कैसा है? ब्रांच, इसमें ब्रांचिंग होगी। एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज कैसा है? स्ट्रेट चेन है। ठीक, अब ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, इसमें भी 2 तरह का होगा, C1C4 और C1C6 लिंकेज होगा। ठीक, दोनों में डिफरेंशिएट करना है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, ये भी क्वेश्चन था। ठीक, अगर दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो इसमें ये जो ग्लाइकोजन है इसमें ब्रांचिंग फ्रीक्वेंटली होती है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी, मोर ब्रांचिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो ग्लाइकोजन बनेगा, कम ब्रांचिंग होगी तो एमाइलोपेक्टिन बनेगा। ठीक, और कोई डिफरेंस नहीं। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज बिल्कुल है कैसा? एमाइलोज की तरह, या कह लो माल्टोज की तरह। ये सिमिलर है एमाइलोज की तरह, बट फर्क कहां पे है? इसमें लगता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है। सेलुलोज की बात करें, हम सेलुलोज की बेसिकली बात करें तो सेलुलोज में लगता है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? अब देखो एक ब्रांचिंग बता, देखो स्ट्रेट चेन हमने देख ली, C1C4, ब्रांचिंग भी एक देख लेते हैं। चलो भाई ब्रांचिंग देख ले, एमाइलोपेक्टिन की देखते हैं, ग्लूकोज से ना, अल्फा डी ग्लूकोज से, तो अल्फा डी ग्लूकोज बना लो। ठीक, देखो बोर मत हो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस होगी, देखो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कामयाब होगे, नहीं तो समस्या बड़ी है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो भाई लाइक दिस, इस तरह से करके देखो, कुछ कहानी नहीं पढ़ने जाना है। अब अल्फा की बात है, अल्फा मतलब बिलो द प्लेन भाई बना लो, सब बिलो द प्लेन होगा। ठीक, बिलो द प्लेन के इधर हो जाएगा H, बिलो द प्लेन। देखो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि इंसान चाह के भी भूल नहीं सकता। ठीक, बिलो द प्लेन। ठीक है, चलो भाई लाइक दिस बन गए, इसको भी बना लें, इसको ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। चलो भाई इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। सारे के सारे अल्फा रहेंगे। ठीक है, जिसको लगे थोड़ा सा कंफ्यूजन कि फास्ट हो रहा है, देखो अब देखो C1 पोजीशन कौन सी भाई? ये, और ये चौथी पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये 1 पोजीशन। ठीक, चलो नंबरिंग कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इसकी करो 1 2 3 4 5 6, इसकी करो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसकी कर लो भाई 1 2 3 4 5 6, हो गई नंबरिंग।
अब हमने क्या कहा कि 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज भी होगा। तो 1,4 लिंकेज कैसे बनता है, एक इसका यहां से H2O निकाल दो, तो ये दोनों के बीच में O लगा दो, इधर भी ऐसे कर दो, ये निकाल दो, ठीक। H2O निकल गया। H2O अगर निकल गया तो बॉन्ड कैसा बना, ये 1,4 लिंकेज क्लियर। अब 1,6 लिंकेज, 1 ये 6 ये, लो भाई निकाल दिया हमने, ठीक। सॉरी OH CH2OH है ना, ये इधर से लिया हमने लाइक दिस, ये निकल गया। अब ये निकल गया तो क्या करोगे, ये ऐसे 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 करके कैसे बना लोगे, ये हो गया लाइक दिस। ये क्या है, 1 और 6 लिंकेज। देखो ध्यान से, नीचे ये सारे कौन से हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कौन सा है, C1 C6 ग्लाइको, ये C1 पोजीशन, ये C6 पोजीशन, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किसका है, एमाइलोपेक्टिन का है, ठीक। यही सेम स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का है, यही। अब देखो फर्क क्या भाई, दोनों पॉलीसैकेराइड हैं, ये 10 या 10 से ज्यादा इस तरह की चेन होगी, ज्यादा ब्रांचिंग होगी अगर तो ग्लाइकोजन होगा, कम ब्रांचिंग होगी तो एमाइलोपेक्टिन होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी खाली C1 C4 होगा तो हमारा एमाइलोज होगा अल्फा से। ये सारे क्या हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, यही सारे बीटा डी ग्लूकोज हो जाए और स्ट्रेट चेन हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक। मेरा अपना मानना है कि क्लियर होगा, मिटा दूं, चलो भाई। की प्रैक्टिस मैंने कहा ना, रिवीजन सेशन है। देखो बच्चे कह रहे लिपिड पढ़ा दो, लिपिड भी पढ़ा दूंगा। देखो क्या है, मेरा अपना मानना है, इसीलिए मैंने इतना गैप छोड़ के रखा, लेकिन अभी भी बच्चों को कार्बोहाइड्रेट बहुत क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने कहा बोर्ड पे एक जो है रिवीजन सेशन ले लेते हैं, ठीक। प्रोटीन में अभी तक बच्चों ने कहा नहीं है, अगर प्रोटीन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बताओ, दोनों की प्रॉब्लम दूर कर देंगे, उसके बाद लिपिड चालू कर देंगे, ठीक। चलो भाई, एक कॉन्सेप्ट और था, एपीमर हमने देख लिया, एनोमर का कॉन्सेप्ट। एनोमर के लिए हम ग्लूकोज बना लें, CHO CH2 OH, 2 3 4 OH OH H OH, ठीक, H OH और ये दोनों HH, ठीक। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या क्या संभावना है, कैसे कैसे हो सकता है, ये H इधर से भी जा सकता है, ठीक, और इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ। चलो भाई, जल्दबाजी का काम गड़बड़ होता है ना। बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर बना लो भाई। बिलो द प्लेन अल्फा CH2 OH H OH H OH H, क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और क्या संभावना है, तेरी तो लाइक दिस। अब अबव द प्लेन कर दो तो बीटा हो जाएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ पहली पोजीशन पे चेंज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अगर एक ही कार्बन पे, पहली नंबर की कार्बन पे, एनोमर इज व्हाट, एनोमर क्या होता है भाई, पहले नंबर की कार्बन पे अगर कोई चेंज होता है, ठीक, पहले नंबर की कार्बन पे अगर चेंज होता है तो क्या होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पहले नंबर को, ये है पहला नंबर ना, ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज पहले नंबर पे चेंज है, इसीलिए ये दोनों अल्फा और बीटा की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं। क्या है, एनोमर है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है म्यूटा रोटेशन का, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है खाली म्यूटा रोटेशन का, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद इसको मिटा दूं। एनोमर क्या है, पहली पोजीशन पे
पहली पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन खाली चेंज हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एनोमर। ये दोनों अल्फा और बीटा, यहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज वगैरह नहीं है, खाली दोनों ग्लूकोज हैं, दोनों ग्लूकोज हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, बस पहले नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है बस, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं। चलो भाई अब थोड़ा सा देखते हैं हम म्यूटा रोटेशन। चलो भाई थोड़ा सा फास्ट करते हैं, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। ओके, क्या है भाई म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन की बात करें हम। ओके, चलो म्यूटा। देखो म्यूटा रोटेशन में क्या करते हैं, ये है स्कैटर्ड लाइट, पहले समझो क्या है ये, है ना, ये होती है, इसको बोलते हैं हम स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट, ठीक। अब स्कैटर्ड लाइट को हम डालते हैं एक प्रिज्म पे, किस पे डालते हैं? एक प्रिज्म पे, और ये प्रिज्म हमको क्या देती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको बोलते हैं PPL, मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। बस इतना ध्यान रखो। अब हम क्या करते हैं, किसी एक बीकर लेते हैं या कोई एक पॉट लिया हमने, उसमें हमने डाल दिया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, और इसमें हमने वो मिलाया पानी। जैसे ही पानी मिलाया वैसे ही इसकी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक। अगर मान लिया कि 100% प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कैसे बनी? स्कैटर्ड लाइट को हम प्रिज्म के सामने रखेंगे और प्रिज्म इसको कन्वर्ट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, कर देगा, ठीक। ओके, प्रिज्म रख दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यहां से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या किया है, इस पे इंसिडेंट किया, इस पे हमने डाला। अगर 100% है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 112 डिग्री, कितना? 112 डिग्री ये क्या करेगा? घुमा देगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 112 डिग्री घुमा देगा, ठीक। एक केस ये हो गया। दूसरा केस समझो, अगर बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है और ये है कैसा? 100%। फिर हम क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसके ऊपर डालते हैं। ये क्या करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18.2 डिग्री इसको घुमा देता है, क्लियर। लेकिन फैक्ट और रिसर्च ये बताती है कि अगर हम ग्लूकोज डालते हैं, कैसा? अल्फा डी ग्लूकोज डालते हैं, जैसे ही पानी मिलाएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा कितना % अल्फा डी ग्लूकोज है, कितना % बीटा डी ग्लूकोज है। अब इस केस में इसमें हम PPL का इंसिडेंट करते हैं, PPL डालते हैं। जितने परसेंट ग्लूकोज होगा उतने % 112, उतना ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज जितना होगा वो 112 डिग्री घुमाएगा। जितना बीटा डी ग्लूकोज होगा उतने को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18.2 डिग्री घुमाएगा, क्लियर। ये कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आ जाते तब तक ये इस तरह से होता रहेगा। और एक रिसर्च बताती है कि जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो ये +52.2 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं, 52.2 डिग्री सेल्सियस घुमाते हैं। चलो भाई थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन और क्या था। क्वेश्चन क्या था भाई? एक मिनट, है ना, कोई क्वेश्चन रह ना जाए भाई। अल्फा डी ओके ठीक है ना। ये देखो एक कॉन्सेप्ट ये था
ये एक जो स्टैटिस्टिकल की बात करें अगर, जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, तो ये 112.2 यानी 112.2 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट बता रहे हैं कि कितना है, जो मतलब अगर एमसीक्यू का के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, और ये घुमाएगा 18.7 डिग्री, और दोनों अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो एग्जैक्ट डेटा बताएगा 52.6। यही जो रोटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वजह से, जो ये रोटेशन करता है, अल्फा कन्वर्ट होता है बीटा में, बीटा कन्वर्ट होता है अल्फा में, इसी रोटेशन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अल्फा डी ग्लूकोज होगा तो 112.2 घुमाएगा, रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और बीटा ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 18.7 डिग्री घुमाएगा, और जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो ये घुमाएंगे एक दूसरे को 52.6 डिग्री सेल्सियस, या 6 डिग्री है ना, टेम्परेचर तो है नहीं, डिग्री है, तो 6 डिग्री ये इसको घुमाएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो यही जो इंटर कन्वर्टेबल अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, ये जो एंगल पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाते हैं, इसी रोटेशन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव टेस्ट छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा मैंने रिवाइज करा दिया। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक, कमेंट सेक्शन में एक तरफ से देखो, एक पॉइंट एक तरफ से लिस्ट बना के लिखो, मैं इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लूंगा और जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक। तो बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम पोर्शन, जिसको नहीं समझ में आया ओरिजिनल लेक्चर देखो, बोर मत हो, ये मत सोचो कितना देखेंगे सर, अभी आपको एग्जिट एग्जाम के लिए भी तैयार होना है, जितना पढ़ोगे उतना परफेक्शन आएगा, ओके। अगर अब मजा आई तो शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं मजा आई तो कोई बात नहीं, ठीक। चलो बाय, पढ़ते रहो इसी तरह।